आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। जो उलझ कर रह गई है फाइलों की जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। आजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने यह कविता सुनी, दरअसल यह कविता उत्तर प्रदेश के महान कवि आदम गोंडवी साहब की है। उत्तर प्रदेश गोंडा के ग्राम अट्टा में 22 अक्टूबर सन 1947 को यानी कि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। आदम गोंडवी के माता जी का नाम मांडवी सिंह और पिता का नाम देवी कली सिंह था। आदम गोंडवी जी का नाम पहले रामनाथ सिंह था। साहित्य जगत में आने के बाद इनका नाम आदम गोंडवी पड़ गया। आदम गोंडवी साहब साहित्य जगत में आने के बाद उन्होंने अपने रचनाओं में भय, भूख, गरीबी, लाचारी, अत्याचार आदि विषय पर कविताओं को लिखा। आदम गोंडवी साहब खुद एक ठाकुर परिवार से थे, लेकिन गरीबों, दलितों और शोषित वंचित समाज के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। वे अपने कविताओं और लेखों के माध्यम से जीवन के करारे सच का बेबाकी से वर्णन किया करते थे। आदम गोंडवी साहब की तमाम कविताओं में से एक ऐसी कविता है जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। उस कविता का नाम है चमारों की गली। यदि आप इस कविता को एकाग्रता से सुनते हैं तो आपकी संवेदनाएं जागृत हो उठेंगी। तब चलिए दोस्तों, आज हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं। आदम साहब लिखते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। हे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़ या है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। पढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहकर यह टाला करे, और ये दरिंदा बहू बेटी से मुंह अपनी काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वह पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई थी इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर,
देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था वो आज रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गई माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न था अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेट की लाठी संभाले अपने हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा सा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन और कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपनी रूल से। फिर दरोगा ने कहा इनको डंडों से सुधारा जाएगा, जो ठाकुरों से भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को और केंद्र के सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव में। गांव जिसमें आज भी पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।